Subscribe to our YouTube channel for exclusive health content and press the bell icon for latest updates. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Mariam. I'm a consultant physical therapist. I'm a gynae rehab specialist and sports and medicine specialist. I used to work with Pakistan Rugby Union as an ex-assistant physical therapist. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट्स फ्रोजन शोल्डर, जिसे आम अल्फाज में कंधे का जाम हो जाना कहते हैं, और मेडिकल टर्म इसके लिए एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंधा शोल्डर जो है 3 बोन्स से मिलकर बनता है और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्रिएट करता है, जिसके इर्द गिर्द मसल्स कवर करते हैं उसको। कैप्सूल जो है हमारा वो थिन लेयर जो है उसको कवर करती है। उसकी थिकनेस जब इंक्रीज़ कर जाती है या उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उससे कंधा जाम होने की तरफ चला जाता है। कंधा जाम होने की कंडीशन इस तरह से हैं कि आप ना अपने बाल कंघी कर सकते हैं, ना आप अपनी शर्ट खुद रिमूव कर सकते हैं, कपड़े चेंज करने मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए। इसकी मूवमेंट आरओएम जो है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और ये पेनफुल भी होता है। 3 डिफरेंट स्टेजेस इसके अंदर आती हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो फ्रीजिंग स्टेज होती है, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव आरओएम है। कंप्लीटली जो है आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है एंड इट्स पेनफुल, और ये अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, एक्यूट से क्रॉनिक हो जाए, तो 6 टू 12 मंथ्स प्रोलॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है फ्रोजन स्टेज आ जाती है, जिसके अंदर कंधा जो है आपका वो रेंज ऑफ मोशन काफ़ी हद तक कवर हो जाती है और पेनफुल रहता है फिर भी। थर्ड स्टेज जो है वो थॉइंग स्टेज है, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव आरओएम जो है नहीं होती है और पेन भी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है। इसकी वजूहात के अंदर 2 तरह की डिफरेंट रीज़न्स आ जाती हैं, ठीक है? आप फ्रोज़न शोल्डर के अंदर जो चीज़ रिस्ट्रिक्ट होती है वो आप अगर एब्डक्शन करा रहे हैं या एक्सटर्नल रोटेशन करा रहे हैं शोल्डर की, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है? रीज़न्स के अंदर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह की वजूहात आ जाती हैं। प्राइमरी रीज़न्स हैं आपके लाइफ़स्टाइल चेंज होना, आपका डिफरेंट जो पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में बैठना, आपकी इमोबिलिटी काफ़ी अरसे तक जो है वो इसको लीड करती है। सेकेंडरी कॉजेज़ के अंदर अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। 15 टू 20% जो है वो आप वल्नरेबल हैं इस डिज़ीज़ को, इस डिसऑर्डर को गेन करने में। उसके अलावा अगर आपकी एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी हुई हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस तरह की कॉजेज़ के अंदर जो है वो भी बहुत सारे चांस हैं आपके फ्रोज़न शोल्डर को या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को गेन करने के। आपका पोस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है इस चीज़ पे कि किस तरह के पोस्चर के साथ आप बैठे हैं या काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप जो है इसको गेन करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट प्लान के अंदर फ़िज़िकल थेरेपी जो है मस्ट है। फ़िज़िकल थेरेपी के अलावा लोग इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगवाते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, एनसेड्स का इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन सर्जरी जो है उसको अवॉइड करने के लिए, इन्वेसिव सर्जरी को अवॉइड करने के लिए फ़िज़िकल थेरेपी जो है इसके अंदर सबसे बेहतरीन इसका इलाज है। विदाउट मेडिकेशन जो है अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम मैनुअली भी आपको ट्रीटमेंट प्लान ऑफ़र करते हैं और बाय यूज़ ऑफ मोडेलिटीज़ भी, यानी कि डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू भी ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जाता है। सबसे पहले जो है इसके ट्रीटमेंट के अंदर ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है, ग्लाइडिंग की जाती है आपके शोल्डर की। उसको लॉक को खोलने की तरफ लाया जाता है, लॉक खुलने के बाद, ताकि उसकी मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, मूवमेंट पॉसिबल हो सके। उसे हम ट्रैक्शन कहते हैं। ट्रैक्शन जो है वो एक अच्छा मैनुअल थेरेपिस्ट ही प्रोवाइड कर सकता है, जिसको जॉइंट की पोज़ीशंस अच्छे से पता हों और जो पेन की तरफ ना लेके जाए और पेन रिलीफ़ करने की तरफ जो है उसको प्रोसेस को लेके आ सके। उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है, और जिसके अंदर हम हॉट पैक, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस जो है वो अप्लाई करके आपकी ट्रीटमेंट प्लान ऑफ़र करते हैं। फिज़िकल थेरेपी के लिए जब आप पेशेंट जब वॉक इन आता है तो उसकी पेन सबसाइड करने के लिए हम उसको मूवमेंट करा कर देखते हैं। उसकी कंप्लेन होती है कि मेरा कंधा बिल्कुल नहीं हिलता, मैं अपनी शर्ट नहीं चेंज कर सकता, मैं बाल कंघी नहीं कर सकता, मैं डेली एक्टिविटीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई हुई हैं। तो उसके लिए हम जो है पहले पेन को सबसाइड करते हैं कि आखिर पेन वजह कहाँ पे हो रही है, उसकी रीज़न क्या हो सकती है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है जिसकी वजह से वो फ्रोज़न शोल्डर को जो है वो उसका शिकार हुआ है। उसके बाद हम उसको थेरेपी की तरफ लेके आते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी भी और मैनुअल थेरेपी भी। ठीक है, मैनुअली ट्रैक्शन दी जाती है, ग्लाइडिंग दी जाती है, मसल लॉक को खोला जाता है ताकि मूवमेंट ईज़ी हो सके, और उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी जिसमें इंफ्रारेड जो है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, आपकी हॉट थेरेपी है, कोल्ड पैक हैं,
ये सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं, डेली सेशंस दिए जाते हैं और उसके बाद आप जो है ट्रीटमेंट प्लान आपका इसमें ऑफ़र होता है। अगर आप इस किस्म की किसी शिकायत का अगर मसले का शिकार हैं तो आप जो है नोवेमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक पर विज़िट करें और फ्रोज़न शोल्डर के ट्रीटमेंट की तरफ जो है अपना सफ़र स्टार्ट करें ताकि जो आप जल्दी से जल्दी इस डिसऑर्डर से फ्री हो सकें। अदर देन दैट आप मेड आईक्यू के थ्रू भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। क्लिनिक टाइमिंग्स जो हैं वो 5 टू 9 है। आप अपनी अपॉइंटमेंट्स भी बुक करें। थैंक यू सो मच। Download our app now to avail digital healthcare services anywhere at any time.